हम सिर्फ इतने टिप्स देते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता और कार्यकर्ता आए उसको कहिए कि भाई आपका सब बात सुनेंगे, हम आपको हम कुर्सी भी देंगे बैठने के लिए, मगर अभी खरे खरे बताइए कि मोदी जी जो कहे थे 15 लाख रुपया खाता में आएगा, वो लेके आप आए हैं कि नहीं आए। बिहार चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज बिहार के बबुआ में आज बात करेंगे राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की, जो इतने सालों के बाद भी बिहार की सियासत में आज भी चर्चा में बने हुए हैं। राजद के वरिष्ठ नेताओं और सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेताओं में किसी की गिनती सबसे पहले होती है तो वो है अब्दुल बारी सिद्दीकी। कई विश्लेषक तो इन्हें बिहार की राजनीति में राजद का मुस्लिम चेहरा तक बताते हैं। वो 7 बार के विधायक रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, विपक्ष के नेता जैसे बड़े पदों पर रह चुके हैं और समाजवादी विचारधारा के मजबूत पैरोकार माने जाते हैं। सिद्दीकी का राजनीतिक सफर 1977 में जनता पार्टी से शुरू हुआ और सालों से लालू यादव के विचारधारा के वो करीब रहे। अब जानिए कौन है अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार की राजनीति का एक कद्दावर नाम है जो 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था और उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार चुनाव जीता था। वो कर्पूरी ठाकुर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी बने थे। सिद्दीकी ने 80 के दशक से मंत्री पदों की जिम्मेदारी संभाली और पिछली महागठबंधन सरकार में भी वो वित्त मंत्री रहे थे। वो 2010 में आरजेडी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बनाए गए थे। हालांकि वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन 1992 से लगातार बिहार विधानसभा में आरजेडी के मजबूत विधायक और नेता के रूप में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। राजद में अब्दुल बारी सिद्दीकी की भूमिका। अब्दुल बारी सिद्दीकी का योगदान राजद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को मजबूत करने, गठबंधन राजनीति में सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर आवाज उठाने में अहम रहा है। वो बार बार मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति के मुद्दों को विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता से उठाते नजर आए हैं। पार्टी में सीट शेयरिंग, टिकट वितरण जैसे संवेदनशील मामलों में उनकी राय निर्णायक मानी जाती है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। प्रशांत किशोर से मुलाकात रही थी चर्चा में। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक बयान देकर सबको चौंका दिया था, या ये कहें आरजेडी के कोर MY में मुसलमान वोटरों पर चोट करने की कोशिश की थी। प्रशांत किशोर ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और अली अशरफ फातिमी को लेकर कहा था कि अगर दोनों राजद से कह दें कि मुसलमानों को आबादी के हिसाब से 40 सीटें नहीं मिली तो पार्टी छोड़ देंगे, तो लालू यादव और तेजस्वी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मना कर देंगे। इसके साथ ही अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रशांत किशोर की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें दोनों साथ बैठे हुए थे। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी थी कि क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी और लालू की इतने सालों का साथ छूटने वाला है, लेकिन जल्द ही इस मामले पर सफाई आ गई। उन्होंने साफ कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर ने खुलासा करते हुए बताया था, ये अटकलें इसलिए लगाई गई क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे और बेटियां जो लंदन में पढ़ते हैं, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती है और बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र है। दोनों जनसुराज से काफी प्रभावित हैं और वो जनसुराज ज्वाइन करना चाहते हैं। दोनों प्रशांत किशोर से मिल भी चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऑफर जरूर किया था कि आपके बेटे और बेटियां जनसुराज के साथ जुड़कर बिहार को बदलना चाहते हैं, यही सही मौका है, आप भी आ जाइए। लेकिन तब सिद्दीकी ने साफ कर दिया था कि जीवन भर लालू जी के साथ रहा और अब आखिरी क्षण में वो पाला बदलने वाले नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुसलमानों की स्थिति। सूबे की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 17% से अधिक है। ये समुदाय जिसके साथ खड़ा होता है उसका पलड़ा बहुत भारी बना देता है। लेकिन जिस बिहार में मुस्लिम समुदाय के वोटरों की संख्या करीब 1.25 करोड़ है, उस समुदाय के बिहार विधानसभा में सिर्फ 19 विधायक हैं। मुस्लिम समुदाय को राजद का कोर वोटर माना जाता है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजद और सहयोगी दलों को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अन्य पार्टियां द्वारा भी इस वर्ग को अपने पक्ष में करने के प्रयास तेज हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार के सीमांचल के इलाकों में पिछले चुनाव में अपनी धमक दिखा चुकी है और इस बार के चुनाव में भी पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी भी मुसलमानों को बड़ी संख्या में सीट देने की बात कह चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनसुराज 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकती है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजद के लिए मुस्लिम वोट बैंक को समेटे रखना किसी चुनौती से कम नहीं है।
और कई सालों बाद ऐसा मौका आया है जब राजद को अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर नेताओं की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमानों की आवाज के रूप में राजद के लिए गहरे महत्व रखते हैं। उनका अनुभव और विचारधारा बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करती है। आगामी चुनाव में मुस्लिम समाज के मुद्दे, उनके राजनीतिक विकल्प और सुरक्षा का सवाल गठबंधन पार्टियों के लिए चुनावी समीकरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।